नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल की डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 15 मार्च 2023 की प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। यह घटनाएं देश और विदेश की प्रमुख घटनाएं हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट में SCO बोला जाता है, पर्यटन मंत्रियों की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, संघाई सहयोग संगठन SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी। इसका उत्तर है वाराणसी। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी भारत कर रहा है। इसके तहत SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक वाराणसी में आयोजित की जा रही है। वाराणसी, जिसको काशी के नाम से भी जाना जाता है, को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में भारत संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले 14 और 15 मार्च 2023 को दूसरी पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक आयोजित की जा रही है। आइए देखते हैं SCO के बारे में। SCO की स्थापना 2001 में की गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन के बीजिंग में स्थित है। आइए इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज ला पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक्सरसाइज ला पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। इसका उत्तर है फ्रांस में एक्सरसाइज ला पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ला पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन 13 से 14 मार्च 2023 को हिंद महासागर क्षेत्र में किया जा रहा है। यह द्विवार्षिक एक्सरसाइज ला पेरोस का आयोजन फ्रांसीसी नौसेना द्वारा किया जाता है। इस युद्धाभ्यास में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और भारतीय नौसेना भाग ले रही हैं। भारत की ओर से स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री और फ्लीट टैंकर INS ज्योति इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इस युद्धाभ्यास में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और भारतीय नौसेना भाग ले रही हैं। भारत की ओर से स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री और फ्लीट टैंकर INS ज्योति इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है। फरवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है। इसका उत्तर होगा हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक ने फरवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। आइए थोड़ा इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। ICC ने फरवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी है। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इंग्लैंड के युवा क्रिकेटर हैरी ब्रूक ने जीता है। यह दूसरा मौका है जब हैरी ब्रूक ने यह अवार्ड जीता है। ब्रूक ने इस अवार्ड के रेस में भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड जीता है। पिछले महीने यह अवार्ड भारत के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल ने जीता था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन MOC पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन MOC पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उत्तर होगा स्वीडन। भारत ने अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए स्वीडन के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारत के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड
शॉर्ट में SERB, और स्वीडन के द स्वीडिश फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, शॉर्ट में STINT, स्टिंट ने एक सहयोग ज्ञापन MOC पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ज्ञापन का उद्देश्य अनुसंधान संस्थानों के बीच अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। ये दोनों संस्थान अपने नियमित वित्त पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से शोधकर्ताओं की गतिशीलता को सुगम बनाएंगे। स्वीडन एक स्कैंडिनेवियाई राष्ट्र है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 यानी कि ग्रुप 20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। दोस्तों आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली के कनॉट प्लाजा में 11 मार्च से किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य G20 प्रतिभागियों और गेस्ट देशों की विविधता पर जोर देना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेंट्रल पार्क में आयोजित हो रहे इस महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसमें नीदरलैंड, जापान और सिंगापुर जैसे G20 के देश भाग ले रहे हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है शशिकांत जगन्नाथ वानी। शशिकांत जगन्नाथ वानी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। विद्युत मंत्रालय ने शशिकांत जगन्नाथ वानी को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम SJVN का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक के लिए की गई है। सतलुज जल विद्युत निगम भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। यह पनबिजली उत्पादन और वितरण में शामिल है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी महीने के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाली एश्ले गार्डनर किस देश की खिलाड़ी हैं? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फरवरी महीने के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाली एश्ले गार्डनर किस देश की खिलाड़ी हैं? इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। एश्ले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया की वोमेन महिला प्लेयर हैं, उन्होंने फरवरी महीने का ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। आइए इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। फरवरी महीने का वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की स्टार खिलाड़ी एश्ले गार्डनर ने जीता है। उन्होंने इस रेस में शामिल अन्य 2 खिलाड़ियों दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज लौरा बोलवाइट्स और इंग्लैंड की ऑलराउंडर नाइट साइबर ब्रंट को पीछे छोड़ा। गार्डनर ने अपनी टीम को T20 विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। जनवरी 2023 का वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ग्रेस स्क्रेवेंस जो इंग्लैंड की हैं उन्होंने जीता था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका उत्तर है रेडियो GPT। रेडियो GPT यह कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। रेडियो GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है।
ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित यह स्थानीय बाजार के रुझान का पता लगाने और रेडियो प्रसारण के लिए स्क्रिप्ट बनाने के लिए टॉपिक पल्स तकनीक का उपयोग करता है। इन स्क्रिप्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न व्यक्तियों द्वारा GPT-3 तकनीक का उपयोग करके प्रसारित किया जाता है। रेडियो जीपीटी को ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित किया गया है। यह स्थानीय बाजार के रुझान का पता लगाने और रेडियो प्रसारण के लिए स्क्रिप्ट बनाने के लिए टॉपिक पल्स तकनीक का उपयोग करता है। इन स्क्रिप्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न व्यक्तियों द्वारा GPT-3 तकनीक का उपयोग करके प्रसारित किया जाता है। दोस्तों, इसके पहले इंडिया का एक चैट बॉट भी आया था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता था, जिसको चैट GPT बोला गया है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा टोरियो स्केल किस क्षेत्र से जुड़ा है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा टोरियो स्केल किस क्षेत्र से जुड़ा है? इसका उत्तर है अंतरिक्ष विज्ञान। टोरियो स्केल अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा हुआ है। आइए इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी लेते हैं। टोरियो स्केल एक प्रणाली है जिसका उपयोग यह मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है कि यह कितना खतरनाक होगा यदि कोई अंतरिक्ष चट्टान जैसे क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु पृथ्वी से टकराएगा। वर्तमान में 2023 DW एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसकी टोरिनो स्केल पर 1 की रेटिंग है और अन्य सभी की 0 रेटिंग है। इस क्षुद्र ग्रह का आकार एक ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर है। ESA के अनुसार 625 में से एक मौका है कि यह 14 फरवरी 2046 को पृथ्वी से टकराएगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सेफ हार्बर प्रिंसिपल किस अधिनियम से संबंधित है? हाल ही में खबरों में रहा सेफ हार्बर प्रिंसिपल किस अधिनियम से संबंधित है? इसका उत्तर होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। हाल ही में खबरों में रहा सेफ हार्बर प्रिंसिपल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से संबंधित है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। IT अधिनियम 2000 का सुरक्षित बंदरगाह सिद्धांत सेफ हार्बर प्रिंसिपल इंटरनेट बिचौलियों को उनके प्लेटफॉर्म पर तृतीय पक्ष सामग्री के लिए जिम्मेदारी से मुक्त करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रकाशित पोस्ट के लिए उत्तरदायी नहीं है। नए पेश किए गए डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 जो IT अधिनियम को प्रतिस्थापित करना चाहता है ने सुरक्षित बंदरगाह खंड के संशोधन का प्रस्ताव दिया है। कानून सोशल मीडिया साइटों को उपयोगकर्ता जनित सामग्री के लिए जवाबदेह बनाने का प्रयास करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में शहर के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए 2041 के लिए मास्टर प्लान जारी किया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में शहर के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए 2041 के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली ने विभिन्न क्षेत्रों में शहर के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए 2041 के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA ने मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 MPD का मसौदा जारी किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में शहर के विकास का मार्गदर्शन करना है। यह योजना पर्यावरणीय रूप से सतत विकास प्राप्त करने, निवासियों के लिए जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने और आर्थिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक गतिशील वातावरण बनाने पर केंद्रित है। दिल्ली के लिए यह चौथा मास्टर प्लान है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। इस दिन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान किया जाए तथा उन्हें अनुचित कदाचार बाजारों से बचाया जाए। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 2023 की थीम थी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 2023 की थीम है स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IBA महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का टाइटल स्पॉन्सर किसको बनाया गया है? हाल ही में IBA महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का टाइटल स्पॉन्सर किसको बनाया गया है? इसका उत्तर है महिंद्रा ऑटोमोटिव। महिंद्रा ऑटोमोटिव को IBA महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया शॉर्ट में BFI ने सब निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को चैंपियनशिप के लिए अपने शीर्षक प्रायोजक के रूप में साइन किया है। MC मैरी कॉम जो कि एक इंडियन महिला बॉक्सर हैं और फरहान अख्तर जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं को आगामी महिला विश्व कप चैंपियनशिप 2023 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI ने सब निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को चैंपियनशिप के लिए अपना शीर्षक प्रायोजक के रूप में साइन किया है। MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर को आगामी महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले दोस्तों एक पॉइंट और नोट करते हैं इसी क्वेश्चन का। यह आयोजन 15 से 26 मार्च तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में होना है। यह आयोजन 15 से 26 मार्च तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित होना है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हाल ही में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया। आइए दोस्तों इस मेले के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको और मिल रहा है। जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं गंगू भाई पटेल, मध्य प्रदेश में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। मेले में खाने पीने की चीज़ों सहित देश भर से सम्मान की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मेले में खाने पीने की चीज़ों सहित देश भर से सामान की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कला मेला 21 मार्च 2023 तक चलेगा। दोस्तों यह दिव्य कला मेला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लगाया जाता है और यह 21 मार्च 2023 तक चलेगा। दोस्तों यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन में हम 3 सवाल मिले हैं, हमें 3 क्वेश्चन मिले हैं जिनके आंसर हैं। यहाँ पर पहला है राज्यपाल गंगू भाई पटेल जो कि MP के यानी कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं और यह दिव्य कला मेला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित हो रहा है और यह मेला 21 मार्च 2023 तक चलेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 14 मार्च। 14 मार्च को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। हर साल 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इसे पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। पाई एक शब्द है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, तो इसको पाई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2023 की थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन।
अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की 2023 की जो थीम है वह है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। 14 मार्च पाई के मान का प्रतिनिधित्व करता है। 14 मार्च पाई जिसकी वैल्यू है 3.14 के मान का प्रतिनिधित्व करता है। मार्च वर्ष का तीसरा महीना है, जबकि निम्नलिखित संख्या 14 है, इसलिए तिथि 14 मार्च है। इसी दिन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की भी जयंती है। इसी दिन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की जयंती है। दोस्तों 14 मार्च को पाई दिवस मनाने का सबसे बड़ा जो रीज़न है, तीसरा महीना और 14 जो कि डेट है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो पाई की वैल्यू होती है वह 3.14 होती है। तो इसी को अगर मिलाते हैं तो यह 3.14 बनता है। इसीलिए 14 मार्च को पाई दिवस या मैथमेटिक्स डे, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। और इसी दिन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का भी जयंती मनाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योग महोत्सव 2023 का उद्घाटन कब किया गया है? हाल ही में योग महोत्सव 2023 का उद्घाटन कब किया गया है? इसका उत्तर होगा 13 मार्च और नई दिल्ली में। 13 मार्च को नई दिल्ली में योग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। आइए दोस्तों इस योग महोत्सव 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। योग महोत्सव 2023 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के 100 दिनों की उल्टी गिनती मनाने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन 13 मार्च 2023 को नई दिल्ली में किया गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। योग महोत्सव 2023 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के 100 दिनों की उल्टी गिनती मनाने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन 13 मार्च 2023 को नई दिल्ली में किया गया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हमारे भारतीय कैबिनेट के मंत्री आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय योग महोत्सव 2023 में कई तरह के कार्यक्रम और गतिविधियां होंगी। 3 दिवसीय योग महोत्सव 2023 में कई तरह के कार्यक्रमों और गतिविधियां होंगी, जिनमें योग गुरुओं द्वारा वार्ता, प्रवचन, वाइस चांसलर समिट आदि शामिल होंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान की पहली G20 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहां पर हुई? हाल ही में सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान की पहली G20 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहां पर हुई? इसका उत्तर होगा गुवाहाटी में सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान की पहली G20 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। आइए दोस्तों इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 यानी कि SAI, पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 SAI 20 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 13 मार्च 2023 को गुवाहाटी में शुरू हुई। G20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 SAI 20 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 13 मार्च 2023 को गुवाहाटी में शुरू हुई। इस बैठक की थीम है ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी थीम है ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस बैठक का समापन 15 मार्च 2023 को होगा। SAI 20 यानी कि SAI 20 का उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लाना है जिसमें SAI शासन में सक्रिय भागीदार हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 14 मार्च। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों इस दिवस के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नदियों के महत्व
और उन्हें विभिन्न खतरों से बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य नदियों के महत्व और उन्हें विभिन्न खतरों से बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। नदियों के लिए कार्रवाई का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च 1997 को मनाया गया था। नदियों के लिए कार्रवाई का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च 1997 को मनाया गया था। यह दिन ब्राज़ील के बड़े बांधों के खिलाफ कार्रवाई दिवस के साथ मेल खाता है। यह दिन ब्राज़ील के बड़े बांधों के खिलाफ कार्रवाई दिवस के साथ मेल खाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला किसने रखी है? उत्तर प्रदेश के महोबा में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला किसने रखी है? इसका उत्तर है नितिन गडकरी, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। आइए इस परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च 2023 में महोबा उत्तर प्रदेश में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दोस्तों महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। उनका 3,500 करोड़ से ज़्यादा का निवेश है। उन्होंने चित्रकूट में 258 किलोमीटर राम वनगमन सड़क को 4 लेन 200 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर 4 लेन बाईपास, महोबा में 18 किलोमीटर 4 लेन बाईपास और अतर्रा में 15 किलोमीटर 4 लेन बाईपास की भी घोषणा की है। दोस्तों इसके पहले बुंदेलखंड में ही डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना हो चुकी है। डिफेंस कॉरिडोर परियोजना का भी शिलान्यास हो चुका है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सी चेंजेस क्लाइमेट की भारत की राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? सी चेंजेस क्लाइमेट की भारत की राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है श्रेया घोड़ावत। श्रेया घोड़ावत को सी चेंजेस क्लाइमेट की भारत की राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। जलवायु उद्यमी श्रेया घोड़ावत को 13 मार्च 2023 को सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वैश्विक गैर लाभकारी संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए एम्ब्रेस इक्विटी नामक एक विशेष पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में महिलाओं की आवाज़ को बढ़ाना है। जलवायु उद्यमी श्रेया घोड़ावत ने 13 मार्च 2023 को सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वैश्विक गैर लाभकारी संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए एम्ब्रेस इक्विटी नामक एक विशेष पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में महिलाओं की आवाज़ को बढ़ाना है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब शुरू होगा? बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब शुरू होगा? इसका उत्तर होगा 14 मार्च से बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। आइए दोस्तों इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO राष्ट्रों 2023 के साथ भारत के सभ्यतागत जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इसका उद्देश्य ट्रांस सांस्कृतिक लिंक को फिर से स्थापित करना है और मध्य एशिया तथा SCO देशों की बौद्ध कला के बीच समानताओं की तलाश करना है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट जुड़ी हुई हैं, इसलिए यह क्वेश्चन हमें पढ़ना पड़ेगा। हाल ही में IBA महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का टाइटल प्रायोजक कौन बना है? इसका उत्तर है महिंद्रा ऑटो बना है। महिंद्रा ऑटो को IBA महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का टाइटल प्रायोजक बनाया गया है। दोस्तों आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए अपने टाइटल प्रायोजक के रूप में साइन किया है। बॉक्सर MC मैरी कॉम और बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर को भी चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। टूर्नामेंट का आयोजन 15 मार्च 2023 से नई दिल्ली में होगा।
आइए IBA के बारे में देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के बारे में देखते हैं। यह एक स्वतंत्र खेल संगठन है जो मुक्केबाजी मैचों और पुरस्कार जगत तथा अधीनस्थ चैंपियनशिप को मंजूरी देता है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने महासंघ की मान्यता को निलंबित कर दिया। संघ में 203 राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ शामिल हैं। इसके अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव। स्थापना 1946 में हुई है। दोस्तों इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। फरवरी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है? इसका उत्तर होगा एशले गार्डनर और हैरी ब्रूक। आइए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के बारे में देखते हैं। यह एक क्रिकेट की वैश्विक नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई है। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1987 में इसका वर्तमान नाम रखा गया है। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। इसका आदर्श वाक्य है क्रिकेट फॉर गुड। इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। इसके महाप्रबंधक वसीम खान हैं। दोस्तों डेली करंट अफेयर सीरीज जो कि 15 मार्च 2023 से संबंधित थी यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।